संतोष की रिपोर्ट में हम बात तेजस्वी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर रहे हैं जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कुछ और था और परिणाम कुछ और सामने आ गया। जी हाँ, तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जो 65 लाख के करीब जो मतदाता का नाम कटा है, कल तक चुनाव आयोग विधिवत जो प्रेस रिलीज जारी करता था उसमें कितने मृत्यु से कटा गया है, कितने डबल नाम रहने की वजह से काटा गया है और कितने लोगों का नाम मतदाता सूची से अनत्र रहने के कारण हटाया गया। लेकिन जो फाइनल गहन पुनरीक्षण के बाद जो पब्लिक डोमेन में जो मतदाता सूची को लाया गया है, उस सूची में इस बात की चर्चा कहीं नहीं है कि किनको किस आधार पर नाम काटा गया है। नाम काटने वाले किनका नाम कटा है ये भी उस पुनरीक्षण में नहीं है। आप अपना चेक कीजिए और आप अपना समझिए कि आप हैं या नहीं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पुराने ईपिक नंबर डाल के वो निकालना चाहे अपना, उसमें धरा गए और अब चर्चा उसी बात को लेकर हो रहा है कि ऐसा क्या है। लेकिन एक सवाल है, ये देखिए रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं व्यास जी, इनका भी नहीं, जो आपका प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत लोग डाल रहे हैं तो नहीं पता चल रहा है। उनका भी कल पता नहीं चला था, तो इलेक्शन कमीशन ने मतलब पटना एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको उस ईपिक नंबर के साथ उनका वोटर में कहाँ ID है वो उनको उसी फेसबुक पेज पर उन्होंने डाल दिया है जो आप देख रहे हैं। लेकिन उसके डालने के बाद उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापन किया, साथ ही उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप जिस साइट को कहते हैं क्लिक करके अपना चेक करने के लिए वो दिख नहीं रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके से मोबाइल पर चेक करने वाले कितने वोटर हैं जो इस तरीके से चेक करेंगे, एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि जो तेजस्वी सवाल खड़े किए वो एक मौजूद सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 15 मृत वोटर जो जीवित हो उनकी सूची आप हमको दीजिए, हम सब कुछ तय कर देंगे कि क्या हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके की कोई सूची जारी नहीं की है जिनका नाम हुआ हो। हाँ, BLO के पास है, अभी हम तहकीकात कर रहे थे तो उसमें जो हमें पता चला कि BLO के पास वो किन मतदाताओं को उन्होंने मृत घोषित किया है, किन मतदाताओं को उन्होंने इस आधार पर हटा दिया है कि उनका कहीं यहाँ वर्षों से नहीं रह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2 जगह जो मतदाता सूची में जिसका नाम है उसको BLO कैसे हटा दिया। लेकिन एक बात समझिए, तेजस्वी ने जो सवाल किया है उस सवाल पर हम चर्चा करेंगे। तेजस्वी ने क्या सवाल किया है पहले जरा ये सुन लीजिए। जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए हैं, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हजार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है ये आप समझिए, ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है। और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हजार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है,
ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर दिया, ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है, नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम, मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सकें कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहाँ कौन मरा है, कितना मरा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है, या उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है, और ये दबाव में है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है चल रहा है, लोगों को इसकी जानकारी जो है वो ना हो पाए। अब इससे तो संदेह और गहराता जा रहा है हम लोगों को कि आखिर आपने ईपीआईसी नंबर अब बूथ वाइज क्यों नहीं किया, आपने आप विधानसभा वाइज क्यों दे रहे? मतलब आपने जो है संख्या तय कर दी, फलना विधानसभा में इतने मारे गए, लेकिन आपने वो विधानसभा में नाम हटाया, आप ये नहीं बता रहे कि कितने मारे गए उस विधानसभा में, कौन से बूथ के हैं, कितना शिफ्टेड है, कितना अनट्रेसेबल है, कहीं कोई जानकारी नहीं। सुन लिए। अब जरा जो घटित हो रही है वो हम पहले ही दिखा दिए हैं व्यास जी के उसको लेकर। अब जरा एक बात गौर करने की बात है कि चुनाव आयोग ने किस तरीके से कहिए कि बहुत जबरदस्त होमवर्क किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चुनाव आयोग ने जबरदस्त होमवर्क किया है, और चुनाव आयोग जिस तरीके का होमवर्क किया है, साथ ही चुनाव आयोग जिस पैमाने पर चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है, तेजस्वी हो या राहुल हो, जिस तैयारी के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि वो परास्त कर पाएंगे या उनको आईना दिखा पाएंगे। क्योंकि जितने लोगों को सूची से नाम हटाया गया है, जितने लोगों को मृत घोषित किया गया है, बीएलओ ने बूथ लेवल रिप्रेजेंटेटिव से पहले ही दस्तखत करा लिया है कि भाई ये आपके बूथ पर इतने लोग मरे हैं, इतने लोग बाहर हैं, इतने लोग दो जगह पर हैं, क्या कोई आपत्ति है तब बताइए। तो बूथ लेवल रिप्रेजेंटेटिव से दस्तखत करा लिया है। आप बूथ लेवल रिप्रेजेंटेटिव जिनको भाई आयोग को इलेक्शन कमीशन अगर पॉलिटिकल पार्टी ने सूची दिया होगा तो ठीक है, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन अगर बिना सूची का अगर सब लोगों का नाम कह के भाई हम वहाँ का नेता हैं और उसको दस्तखत कर लिया तो फिर क्या होगा। वैसे परिवार के लोगों से भी बीएलओ ने दस्तखत कराया, ये बात समझ लीजिए। लेकिन सूची पब्लिश करने से आयोग क्यों बच रही है, ये बड़ा सवाल है कि सूची अगर आप मान लीजिए कि उस 65 लाख लोगों का आपने नाम हटाया, हर कंस्टिट्यूंसी से लगभग 20 से 30 हजार मतदाताओं की सूची से नाम आपने हटाया है, तो पब्लिक डोमेन में देखना चाहिए ना कि इन लोगों का नाम हटाया गया है। ये लोग इस आधार पर जो है इनका नाम हटाया गया है, ये तो होना चाहिए। क्योंकि आपने खुद अलग अलग करके आपने सूची जारी की थी कि भाई कितना मृत है, कितना बाहर है, कितना दो जगह नाम है। तो वो अगर ऐसे लोगों की सूची अगर जारी हो जाती तो इलेक्शन कमीशन को भी और जनता को भी चुनाव आयोग पर भरोसा बढ़ता। पॉलिटिकल पार्टी जो आवाज़ उठा रहा है उस आवाज़ को लेकर सवाल जनता की तरफ से ही उठना शुरू हो जाता है। जनता तो ये देख रही है ना, ऐसा थोड़ी है कि जनता नहीं देख रही है, जनता देख रही है। और जनता अगर सजग रहती तो ये स्थिति नहीं होता है कि भाई जो स्थिति अभी सामने आ रहा है। लेकिन एक बात तो तय है,
इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही स्मार्टली चीज़ों को देखा है और बहुत ही स्मार्टली इस SIR को अंतिम रूप भी दिया है। इसलिए ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है महागठबंधन वाले लोग इलेक्शन कमीशन को आईना दिखा दे, ऐसा हमें प्रतीत नहीं हो रहा है। वैसे अगर सारी सूची जारी कर देते इलेक्शन कमीशन तो भले पब्लिक उनको आईना जरूर दिखा देती।